आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के राजपुरा इलाके में जुमेरात की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सेंट्रो गाड़ी से IED बम बरामद किया, जिसको बम नाकारा बनाने वाली एक टीम ने फ़ौरन नाकारा बना दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने IGP कश्मीर विजय कुमार के हवाले से कहा है कि पुलवामा पुलिस, CRPF और फौज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत गाड़ी की मदद से IED धमाका करने के एक मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तलात मिलने पर पुलवामा के राजपुरा आइनगुंड इलाके में जुमेरात की सुबह 44 RR CRPF और पुलिस की एक टीम ने एक सेंट्रो गाड़ी की तलाश की और इससे एक IED बम बरामद किया। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई तहकीक़ात से मालूम हुआ कि गाड़ी का नंबर प्लेट नकली है और इसके ड्राइवर ने, जो गालिबन हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता है, ने इलाके में एक नाके को तोड़कर गाड़ी को आइनगुंड के नज़दीक छोड़ दिया है। ज़राए ने बताया कि जंगजू गाड़ी को वहीं छोड़कर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फ़रार हुआ है। उन्होंने कहा कि बम नाकारा बनाने वाले एक टीम को फौरी तौर पर जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने बरामदशुदा IED को नाकारा बनाया। इत्तलात मुताबिक IED को नाकारा बनाते वक्त हुए धमाके से कई नज़दीकी मकानों के शीशे चिकनाचूर हो गए और खिड़कियों और दरवाज़ों को भी नुकसान पहुंचा है। दरियासना IG पुलिस विजय कुमार ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से गाड़ी से एक IED को बरामद करके एक बहुत बड़ी मुसीबत को टाला गया है। टेक्निकल एंड से भी ह्यूमन एंड से कि जैश मोहम्मद HM मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है। उसमें ये लोग कार्ड बम को यूज कर रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हम लोग का खबर पूरा मैच्योर हो गया तो उसके बाद पुलिस, CRPF, आर्मी ने मिलके मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूँकि अंधेरा था, उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी वहाँ छूट गया। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके BDS स्क्वाड गई, गाड़ी के सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहाँ पर वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया ऑन द स्पॉट। सर, क्या ये मोरल सरप्राइज सेम था जैसे बिल्कुल। सर, कोई तंजीम कौन सी है इसमें जैश मोहम्मद का लीड रोल है और उसमें HM भी उसको असिस्ट किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस COVID-19 वबा से मुतासरीन की तादाद 57 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 3,55,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले नंबर पर है, जबकि ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। वहीं इस जानलेवा वायरस से होने वाली अमवात के लिहाज से अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। तनहा अमेरिका में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आलमी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना की वबा से अब तक 16,99,176 लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,04,18 अमवात हो चुकी हैं। ब्राज़ील में मुतासरीन की तादाद 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। यहाँ 4,11,821 लोग उसकी ज़द में आ चुके हैं और 25,558 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 353 नए मामले सामने आए हैं और अब मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,79,717 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि यह आदाद शुमार मुल्क में उस वबा की शुरुआत होने के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही मुल्क में इससे मुतासर होने वाले लोगों की तादाद 1,36,000 हो गई है। मुल्क में 2 दिन तक कोरोना वायरस COVID-19 से इन्फेक्शन के नए मामले सामने जुज़मी कमी के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 6,566 नए मामलों के साथ मुतासरीन की कुल तादाद 1,58,194 तक पहुँच गई है और इस मुद्दत में लोगों की मौत के 194 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 4,531 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इससे मुतासरा 3,266 लोग ठीक हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले लोगों की कुल तादाद 67,692 हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के इलाक़ों में अब तक इस
से 4,531 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो गए हैं और कई लोगों की माफ़ करना 1,58,333 लोग मुतासिर हुए हैं और 4,531 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना के कुल 86,110 फ़ाल मामले हैं। मुल्क में बुध और मंगल को नए मामलात में कमी देखी गई है। बुध को 6,387 और मंगल को 6,535 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में महाराष्ट्र इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस रियासत में कोरोना काफ़ी तबाही बर्पा की है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,190 नए केसेस सामने आए हैं। इसके बाद रियासत में अब तक इससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 56,948 हो गई है। रियासत में इस जानलेवा वायरस से अब तक 1,897 अफराद हलाक हुए हैं और 17,918 इस इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। तेलंगाना महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक रियासत में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 107 मुस्बित मामले सामने आए, जिनमें ज़्यादातर मामले GHMC हुदूद में वाक़ हुए हैं। सऊदी अरब से रियासत लौटने वाले 49 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है, जबकि दूसरी रियासतों से तेलंगाना लौटने वाले 19 महाजिर मजदूर भी कोरोना मुस्बित पाए गए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौजी मर्ज से 6 हलाकतें भी हुई। इस तरह रियासत में अमवात की मजमूई तादाद 64 हो गई है और मजमूई मुतासरीन की तादाद 2,098 हो गई है। दूसरी जानिब पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद 2,841 तक पहुंच गई है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सुमेश कुमार ने आज मरकज़ी कैबिनेट सेक्रेटरी को बताया कि तेलंगाना रियासत की हुकूमत मरकज़ की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जारी किए जाने वाले रहनुमायाना हिदायत पर अमल कर रही है। बतौर ख़ास कंटेनमेंट जोन्स में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। मरकज़ी काबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने आज रियासत के चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ कोविड-19 पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कहा कि हालात कंट्रोल में हैं और रियासती हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक PP किट्स, मास्क, टेस्टिंग किट्स, बेड्स, वेंटिलेटर्स और अस्पताल 1 लाख मरीजों के इलाज के लिए तैयार हैं। हैदराबाद की कलेक्टर श्वेता मोहांती, हैदराबाद CCLA डॉक्टर रजत कुमार सयानी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर आज तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने कोरोना बहरान के दरमियान स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत मुल्क के गरीबों की आवाज़ बुलंद की है। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में एक तूफान बरपा है। सबसे ज़्यादा चोट गरीब अवाम को लगी है। मजदूरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल भूखे प्यासे चलना पड़ा। अपने वीडियो पैगाम में इन लीडरों ने मोदी हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रखते हुए कहा कि सबसे पहले हर गरीब फैमिली के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपये 6 महीने के लिए डाला जाए। दूसरा, मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन चलाया जाए। तीसरा, जो हमारे छोटे और मीडियम कारोबार हैं उनके लिए फ़ौरन एक पैकेज तैयार किया जाए। चौथा, जो हमारे मजदूर आज सड़कों पर खड़े हैं, वापस घर के लिए लौट रहे हैं, उनको लौटने के लिए फौरी सहूलत मुहैया की जाए। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ దేశవ్యాప్తంగా స్పీకప్ ఇండియా అనే ఒక మ్యాసివ్ ఆన్లైన్ క్యాంపెయిన్ నిర్వహిస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు। నేను కూడా మరోమారు మన డిమాండ్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు పెడుతున్నాను। ప్రతి బీద కుటుంబానికి 10,000 రూపాయలు వెంటనే బదిలీ చేయాలి। చిన్న వ్యాపారులకి వ్యాపారస్తులకి అప్పులు లోన్లు కాదు, నేరుగా ఫైనాన్షియల్ గ్రాంట్స్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। మూడో విషయం, వలస కూలీలు వలస కార్మికులు వారి ఇండ్లకి వారి సొంత రాష్ట్రాలు చేరడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నాలుగోది, ఉపాధి హామీ పనులు వేగవంతం చేయాలి। ప్రతి ఉపాధి హామీ కూలీకి సంవత్సరంలో
200 రోజుల పని కల్పించాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణలోని నా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అన్నలు తమ్ముళ్ళు అక్కలు చెల్లెలు లైవ్ పార్టిసిపేట్ అయ్యి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నరేంద్ర మోదీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ 4 డిమాండ్లపై అపీల్ చేయాలని చెప్పి कांग्रेसी रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया कि अनकरीब वो संगारेड्डी असम्बली हल्के को पीने के पानी और ज़राअत के पानी के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज के लाहेमल को खतियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में हरीश राव ने बहैसियत वजीर आबपाशी बगैर किसी जियो के मांजरा के पूरे पानी को रातों रात चोरी कर लिया। 3 साल से मुसलसिल मुतालबे के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में तयखुन दिया कि मांजरा को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी दिया जाएगा। ये सिर्फ ज़बानी वादा रहा और अमली इक़दाम का दूर दूर तक पता नहीं। जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला से ख्वाहिश की कि वो फिलफौर मांजरा को भरने के इक़दाम करें, चाहिए वो कालेश्वरम से हो या कर्नाटक से हो। बस सूरत दीगर संगारेड्डी की आवाम सड़कों पर निकलते हुए ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी और ये एहतजाज मांजरा में पानी आने तक जारी रहेगा। ठीक है भाई, आज का प्रेस मीट का हमारा प्रॉब्लम संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी का असेंबली का प्रॉब्लम है कि मंजरा पानी का जो 2017 में हरीश राव जो मिनिस्टर था वो टाइम पे मंजरा डैम का पानी पूरा लेके चले गए। वहां से 3.5 साल हो रहा, आज तक मंजरा डैम में पानी नहीं है। अभी हमारा पब्लिक बहुत तकलीफ उठा रही है। 3.5 साल से पानी नहीं है, संगारेड्डी में नहीं है, सदाशिवपेट में नहीं है, 4 मंडल में तमाम संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा पानी नहीं है। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी मंजरा का पानी नहीं है, बोरिंग भी काम नहीं कर रहे, ग्राउंड वाटर पूरा खत्म हो गया। इसी वजह से मैं जीत के भी कम से कम 18 महीने हो रहा, आज तक भी वो कालेश्वरम का पानी भरेंगे बोल के वो लोग बोल रहे, मेरे बातों से कुछ कर दे रहे, मेरे पानी तो नहीं दे रहे। या कर्नाटक से पानी आना वो भी पानी नहीं आ रहा वहां से। अच्छा पानी था, वो पानी पूरा निकल के चले गए, नहीं तो वो पानी रहे तो 3.5 साल हमको इतना मुसीबत नहीं आता था। मंजिला का पानी नहीं है, संगारेड्डी का तमाम पब्लिक पूरा परेशान में, पीने का पानी नहीं है, कुछ पानी भी नहीं है हमारे को। अभी पानी खरीद लेके पी रहे हैं, वही से काम चला रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ हरीश राव की जिम्मेदारी है, हरीश राव गलती कर दिया है, हमारे पब्लिक को परेशान कर दिया। इसलिए हम ये चाहना, हम गवर्नमेंट को भी, मैं केजरीवाल साहब को भी बहुत बार बोला, असेंबली में भी पूछा, ठीक है खाली टाइम पे एमएलए जाके सीएम को पूछेंगे बोले तो एमएलए का टाइम नहीं है, एमएलए को मिलने का मौका नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ऐसा है, पहली बार ऐसे सीएम पहली बार है ऐसा, कोई एमएलए से मिलता नहीं, कोई एमएलए का सुनता नहीं, कोई पब्लिक का सुनता नहीं। ये हमारा तकलीफ है, ऐसा तकलीफ है कि हम किसी को बोल नहीं ला, खाली बोले तो मीडिया के सामने बोला, नहीं तो असेंबली में बात करना। असेंबली में जिस दिन अपन बात करते मीडिया बातें बोलता, फिर 6 महीने तक दिखता चले सीएम। और मीडिया बातों से जिंदगी गुजार जा रहा, रोजा गुजर जा रहे, महीने गुजर जा रहे, सारा गुजर जा रहा, ये मीडिया बातों से जिंदगी गुजर जा रहा, मैं पानी तो पी रही चले। इसी वजह से हम ये बोलना चाह रहे कि फौरन आप कर्नाटक से लाते या कालेश्वरम में लाते पानी लो, मंजरा डैम का पानी डैम भरो पानी। हम बहुत महीनों से हम आपसे कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में आज पैदा होने वाला हर बच्चा 62,000 का कर्जदार बन के दुनिया में आंख खोल रहा है। उसकी असल वजह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नाकाम पॉलिसियां और बद इंतज़ामी है। 14वीं फाइनेंस कमीशन ने 2016 में कहा था कि रियासत तेलंगाना 8.2 से ज़्यादा खर्च का सूद अदा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मगर आज हुकूमत तेलंगाना 2 लाख करोड़ के कर्जा हासिल कर चुकी है और 12.4% तक सूद अदा किया जा रहा है, जो रियासत के लिए नहायत ही नुकसानदेह है। इतने कर्जों के बावजूद हुकूमत मजीद 30,000 करोड़ रुपए खर्च हासिल करने की कोशा है। पे कर रहे, इसलिए हम सैलरीज नहीं दे पा रहे बोल के गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिए। मैं आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से पूछ रहा हूं, आप
जब तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ, जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना स्टेट दिए, सरप्लस बजट से तेलंगाना स्टेट पैदा हुए, तो अभी तक आपका कर्जा पूरा 2 लाख से ज्यादा हो गया। और ये साल में एस्टिमेट है कि और एक 30,000 का कर्जा करने वाले हैं आप, और 2021 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक 2,30,000 करोड़ का कर्जा तेलंगाना स्टेट पर होने वाला है। अभी मैं पूछ रहा हूं, जब हम असेंबली में थे, जब मैं एमएलए था, हम सब लोग मिलकर आपको बोले कि आप ठीक से तेलंगाना स्टेट को चला नहीं रहा है, लोन्स ज्यादा ले रहे, अगर ऐसा लोन्स लाखों में लोन्स ले लिए तो हमारा स्टेट का फाइनेंसेस पूरा डूब जाएगा, स्टेट का हालात खत्म हो जाएगा बोले। आज का हालात ऐसा है कि अभी टिड्डी दल के महाराष्ट्र के अमरावती में फसलों को बड़े पैमाने पर तबाह करने के वाकयात की इत्तला के बाद पड़ोसी रियासत तेलंगाना चौकस हो गई है। इस दल को रोकने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आला ओहदेदारों, ज़राअत के माहिरीन और साइंसदानों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस टिड्डी दल की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा है। अमरावती में 17 किलोमीटर पर उनका ग्रुप फैला हुआ है। टिड्डी दल बुध को अमरावती पहुंचा, जिसने वहां तबाही मचा दी। इजलास में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि महाराष्ट्र हुकूमत इस टिड्डी दल को रोकने में नाकाम हो गई तो क्या होगा। इस इजलास में वजीर आला ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आसिफाबाद, भोपालपल्ली की फसलों टिड्डी दल से तबाह हो सकती हैं। मगरबी हिंदुस्तान के अजला में ये टिड्डी दल फैला हुआ था, जो अब महाराष्ट्र से तेलंगाना की सिमत बढ़ रहा है। इस टिड्डी दल को रोकने के लिए इक़दाम के सिलसिले में वज़ीर आला ने आला ओहदेदारों, साइंसदानों, ज़राअत के माहिरीन से तबादला ख्याल किया। अगर महाराष्ट्र की हुकूमत इस टिड्डी दल पर काबू पाने में नाकाम हुई तो अंदरून 2 या 3 दिन ये टिड्डी दल तेलंगाना में घुस सकता है। इसको रोकने के सिलसिले में वज़ीर आला ने मशवरे हासिल किए। ये टिड्डी दल फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। ज़राअत के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि किसानों को चौकस कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आसिफाबाद की फसलों को खतरा लाहक है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों को भी चौकस कर दिया गया है। किसानों को हिदायत दी गई कि टिड्डी दल के नज़र आने पर ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स को भी इस ताल्लुक से चौकस किया गया है। टिड्डी दल पर नज़र रखने के लिए ज़राअत और बागवानी के ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें भी तश्कील दी गई हैं और ग्राम कमेटियों को भी चौकस किया गया है। टिड्डी दल का एक झुंड एक दिन में 35,000 अफराद की ग़िज़ा खाता है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासिर एक मुमर खातून इलाज के दौरान अस्पताल से लापता हो गई। ये वाक़या कर्नूल सरकारी अस्पताल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक ज़िले के सरकारी अस्पताल से एक 60 साल खातून जो कोरोना वायरस से मुतासिर थी और उसका इलाज जारी था, वो गायब हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कर्नूल बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में तलाशी ली, ताहम इस खातून का कहीं पता नहीं चल सका। पुलिस को इत्तला मिली कि खातून अदूनी जाने वाली बस में सवार हुई है, जिसके बाद अदूनी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के अंबरपेट इलाके के अशोक नगर में एक प्राइवेट स्कूल के अहाते में एक नामालूम खातून की मशक़शुदा लाश बरामद हुई। इस खातून की उम्र तकरीबन 50 बरस है। स्कूल की इमारत से बदबू आने पर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को चौकस किया, जो वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस लाश की हनूज शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह खातून स्कूल की इमारत में किस तरह दाखिल हुई, जबकि स्कूल तो लॉकडाउन की वजह से बंद है। पुराना शहर हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुरानी हवेली की कैंटीन में आग लगने का वाक़या पेश आया। लॉकडाउन की वजह से कैंटीन बंद थी, जिसके नतीजे में आग लगने का एक बड़ा वाक़या टल गया। इत्तला मिलते ही मुगलपुरा फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि कैंटीन से कसीफ धुआं अचानक निकलना शुरू हो गया और इसने कोर्ट के कॉम्प्लेक्स को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने बताया कि इत्तला के साथ ही अंदरून निस्फ घंटा वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया, वरना आग के फैलने का खदशा था। इस इलाके का मुहासरा एहतियाती इक़दाम के तौर पर कर दिया गया है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है।
इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना की वजीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी और मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बी राम मोहन ने शहर हैदराबाद के एलबी नगर में LHS अंडरपास और कामिनेनी जंक्शन के करीब RHS फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के दूसरे पैकेज के तहत इन दोनों की तामीर अमल में लाई गई है। RHS फ्लाईओवर की तामीर 43 करोड़ के सरफे से हुई है, जबकि अंडरपास की तामीर 14 करोड़ रुपए का सरफा हुआ है। इन दोनों की तामीर से इन इलाकों में ट्रैफिक के बहाव में आसानी की तवक्को की जा रही है। महकमे जंगलात और पुलिस के अहदेदारों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस चीते को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, जो कुछ दिन पहले हैदराबाद के काटेधन से नजर आने के बाद गायब हो गया था। इस चीते को मिरियालगुड़ा मंडल के गांव राजापेटा के इलाके जिले नलगुंडा में पकड़ लिया गया। जिस वक्त चीते को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त अहदेदारों ने देखा कि वो जीप के नीचे छुप गया है। कुछ अहदेदार बाहर खड़े रहे, बाकी के अहदेदार जीप में चढ़ गए। इसके बाद अहदेदारों ने दो बार इस चीते को बेहोश करने वाली दवा दी। इसके बाद उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया और नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया। चीते को पकड़ने की कोशिश करने वाले 2 अहदेदारों को चीते ने मामूली तौर पर जख्मी कर दिया था। उन्हें दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया। आज सुबह में अहदेदारों ने जाल बिछाकर चीते को पकड़ने की कोशिश की। चीता जाल में फंसा भी, लेकिन 2 अहदेदारों को जख्मी करके भाग निकला। बाद में अहदेदारों ने उसे पकड़ लिया, जिससे अतराफ व अकनाफ रहने वाले लोगों ने सुकून की सांस ली। आप पूरा नहीं मुझता उन्हें देख लेते रहता गफार भाई है तो एक आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव को बाद मर्ग भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा किया। NT रामाराव की पैदाइश के मौके पर हर साल मुनक्कद किए जाने वाले पार्टी के सालाना प्रोग्राम महानाडु के दूसरे दिन इस खुसूस में करारदाद बाइत्तेफाक आरा मंजूर की गई। पार्टी के मौजूदा सदर कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी NT रामाराव को बाद मर्ग भारत रत्न दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वो शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक निज़ाम और तमाम के लिए जज्बा थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए चैलेंजेस नए नहीं हैं। कोई भी तेलुगु देशम को पीछे नहीं छोड़ सकता, चाहे जितने भी मसाइल क्यों ना आए, हम उनको चैलेंज के तौर पर कबूल करेंगे। उन्होंने पार्टी के हामियों और कैडर की भी सताइश की। पार्टी की जानिब से इस मरतबे पहली मरतबा जूम ऐप के ज़रिए सालाना प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने मौजूदा हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत वादों की तकमील में नाकाम रही है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। हैदराबाद में वाक़ई उनकी समाधि पर उनके फर्जंद और रुकन असम्बली बालाकृष्णा और उनके खानदान ने फूल को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के जिले मेदक में बोरवेल के गड्ढे में गिरने वाले 3 साला लड़के की मौत हो गई। ये लड़का, जिसकी शनाख्त संजय साई वर्धन के तौर पर की गई है, खुले बोरवेल के गड्ढे में गिर पड़ा था। ये गड्ढा उसके दादा के खेत में था। ये वाक़े का कल शाम पेश आया था, जिसके साथ ही उसको बचाने के लिए NDRF की जानिब से सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया था। ताहम जुमेरात की सुबह इस लड़के के वालिदीन और अहदेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस लड़के की लाश 120 फीट उदिनचनपल्ली इलाके में गम की लहर दौड़ गई। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि हर गरीब बेघर को KCR हुकूमत डबल बेडरूम्स मकानात फराहम करेगी।
टीआरएस हुकूमत इंतखाबी मंशूर के हर वादे पर अमल आवरी करने को कोशा हैं। जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट असेंबली हल्के के गोमपल्ला तिरुमलगिरी के मुकाम पर 8 करोड़ मालियत से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और बेघर 80 अफराद को मकानात फराहम किए। उन्होंने कहा कि मुस्तकीन आज डबल रूम मकानात में दाखिल हो रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी का बास है। मकानात पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। ये मकानात सिर्फ गुरबा को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम के मकानात की कॉलोनी में पीने का पानी, ड्रेनेज और सड़कों को तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में चलती कार में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद के मामूली तौर पर झुलस जाने की इतला मिली है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ये अफराद कार में बुधेरा से संगारेड्डी की तरफ जा रहे थे कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में कार के इंजन में अचानक आग लग गई। इस आग को देखने के बाद कार में सवार 2 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए। आग बुझाने के लिए पानी के टैंकर की खिदमत हासिल की गई। इन अफराद को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कोरोना बहरान के दरमियान स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत मुल्क के गरीबों की आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में एक तूफान बरपा है। सबसे ज़्यादा चोट गरीब अवाम को लगी है। मजदूरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल भूखे प्यासे जाना पड़ रहा है। अपने वीडियो पैगाम में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रखते हुए कहा कि सबसे पहले हर गरीब फैमिली के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपये 6 महीने के लिए डाला जाए। दूसरा, मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन चलाया जाए। तीसरा, जो हमारे छोटे और मीडियम कारोबारी हैं उनके लिए फ़ौरन एक पैकेज तैयार किया जाए। चौथा, जो हमारे मजदूर आज सड़कों पर खड़े हैं, वापस घर के लिए लौट रहे हैं, उनको लौटने के लिए फौरी सहूलत दी जाए। भाई और बहनों, कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है। गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए। और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। ये बात डॉक्टरों ने बताई। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के चलते बार बार हाथों को सैनिटाइज करना नुकसान का बाज़ भी हो सकता है। सैनिटाइज़र कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सैनिटाइज़र से ख़राब बैक्टीरिया या तो मरते हैं, लेकिन साथ ही साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुड बैक्टीरिया हमारे जिस्म में नहीं जा पाते हैं, तो इससे भी नुकसान हो सकता है और हम बीमारी के शिकार हो सकते हैं। साथ ही डॉक्टर्स ने कहा कि ज़्यादा सैनिटाइज़र की बजाय साबुन या लिक्विड सोप से हाथ धोना बेहतर होगा। अगर हमारे हाथ पर धूल भी लगी हो तो भी सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, जबकि सैनिटाइज़र सुर्ख रंग ख़त्म नहीं कर सकता। ताहम डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों को सैनिटाइज़र से दूर रखना चाहिए और इंतबाह दिया कि अगर बच्चे उसे
पी जाएं तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। सैनिटाइज़र के अलावा मास्क के मुसलसल इस्तेमाल के बारे में भी कुछ ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। मास्क मुख्तसर सी मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसे मुसलसल और लंबे वक्त के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये खून में ऑक्सीजन की मकदार को कम कर देता है, दिमाग को भी ऑक्सीजन कम पहुंचाता है। आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगेंगे। इससे बचने के लिए मास्क उस वक्त तक ना लगाएं जब अकेले हों। बहुत सारे लोग कार में बैठे हुए होते हैं और एसी चल रहा होता है, फिर भी मास्क लगा कर बैठे होते हैं। ये कोताही या कम इल्मी हो सकती है। आप जिस वक्त घर पर हों मास्क ना लगाएं। मास्क सिर्फ उस वक्त लगाएं जब आप भीड़ में हों, जहां पर एक बार एक से ज़्यादा लोगों के राब्ते में आने का इम्कान हो, और उस वक्त बिल्कुल ना लगाएं जब आप तन्हा हों। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।